हाय जेएलसी फ्रेंड्स, संध्या और शशांक शाह का आपको वंदन। हम जेएलसी ग्रुप में लास्ट 8 इयर्स से मेंबर हैं। तब से लेके आज तक जेएलसी का ग्राफ ऊपर ही ऊपर बढ़ते जा रहा है। सक्सेस ग्राफ नीचे नहीं आया है कभी। बहुत से लोगों ने जेएलसी में पदार्पण किया है। हमारा ड्रामा का ग्रुप चल रहा था, सहेली महिला ग्रुप। तभी भी संध्या ने जेएलसी को बहुत टाइम फ्री टिकट देके ड्रामा में इनवाइट किया है। और मैंने भी बहुत से लोगों को फ्री कंसल्टेशन दिया है। एक बार मैंने जेएलसी में जाहिर में बोल दिया था कि एनी जेएलसी मेंबर्स आर वेलकम for free consultation. With grace of God, till today I have maintained it. Around 150 members of our JLC has taken advantage of my service. So far I have done without any monetary intentions. बहुत से लोगों को जेएलसी में यहाँ आने के बाद इतना सुकून मिलता है कि सुबह जिसका अच्छा होता है उसका पूरा दिन जाता है अच्छा। वैसे सुबह में एक्सरसाइज कर रहे थे। अपने जो मेन लीडर हैं हरीश भाई मोदी, वो सालों से सुबह में एक्सरसाइज कराते हैं, लाफिंग एक्सरसाइज कराते हैं। एंड तकरीबन 45 मिनट्स तक ये सिलसिला रहता है। फिर बाद में थोड़ा गपशप करके सुख दुख की बातें करके सब घर पे जाते हैं। पहले ऐसे होता था कि संडे टू संडे गर्मा गर्म नाश्ता वगैरह होता था। अभी तो वो दौर खैर हर एक दिन चालू हो गया है। वो बात अलग है, इसे हम प्रगति समझे या क्या समझे वो पता नहीं है। बट फिर भी मैं आशा चाहता हूँ कि जेएलसी का सक्सेस रेट हमेशा बढ़ते जाए under the banner of Juhu Laughter Club and under great leadership of Harish Bhai Modi. We have got so many faces who are really expert in different faculties. They are putting their inputs to make people happy, and it is need not to say everyone's name because there are so many organizers who are really making members very happy and हंसते हंसते चेहरे से घर पे विदा लेते हैं। ये है हमारा जेएलसी का सक्सेस रेट। आई रियली सैल्यूट फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट टू हरीश भाई मोदी एंड स्टिल आई एम स्टिक टू माई वर्ड्स दैट any members of JLC comes, I will never charge for consultation or any other help which I can provide. Thank you very much. Thank you JLC. Long live JLC. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you. संध्या और शशांक का वंदन। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि जेएलसी की स्थापना के 28 साल पूरे हो चुके हैं। मेरा वीडियो का पार्ट 1 कल मैं भेज चुका हूँ मोदी सर को। उसमें कुछ समय की पाबंदी की वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया था। आगे का मैं बोलना चाह रहा हूँ। कुछ 1.5 साल पहले मैं वहाँ पर एरोबिक्स की क्लास करने के लिए आता था। फिर उसके बाद में मैं इधर में जेएलसी के सदस्य लोग बैठे रहते थे, इनके आगे से मैं गुजरता था। तो जेएलसी की जो एरोबिक क्लास 6 से 7 के बीच हो जाती थी। फिर मैं निकलता था तो मेरे दिमाग में एक ही घूमता था कि मैं सी इंस्टीट्यूट के सेमिनार में चला जाता हूँ। तो हमारी सी इंस्टीट्यूट की काफ़ी सेमिनार्स होते हैं। राइजा क्लासिक क्लब में होते हैं, कोहिनूर होटल में होते हैं, मिठी बाई कॉलेज में होते हैं। 9 बजे मेरे को वहाँ पहुँचने का जल्दी रहता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बिरला गार्डन के अंदर कुछ ड्रामा वगैरह की रिहर्सल चल रही थी। तो मैं ऐसे झांक के देखा कि देखता हूँ इधर में क्या चल रहा है करके। तो मैंने पूछा कि इस ग्रुप को कौन चलाता है। तो मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि भाई ये हरीश भाई मोदी यहाँ पर एक जूहू लाफ्टर क्लब के नाम से है। मैं वहाँ अंदर गया। मैंने कहा ये ड्रामा वगैरह चल रहा है। कोई कॉलेज में मैंने देखा है लोगों को ड्रामा करते हुए, स्कूलों में देखा है, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स लोग ड्रामा की रिहर्सल कर रहे थे और प्रोग्राम होने वाला था।
तो मैंने पूछा कि मुझे भी इसका सदस्य बनने का है, इसका क्या सिस्टम है करके, तो मुझे बताया गया, उसके हिसाब से मैं सदस्य बना। फिर मैं धीरे धीरे समय की पाबंदी के अनुसार मैं आना शुरू हुआ। मैं प्रोग्रामों में बैठता था, तो मैंने अभी सी इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में तो जाना बंद कर दिया है, और जूल आफ्टर क्लब के हर प्रोग्राम में मैं बैठता हूँ और मैं उसका जो आनंद लेता हूँ। तो मुझे मालूम लगता है कि जीवन के अंदर में इंस्टीट्यूट में तो पढ़ाई के लिए मैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेता हूँ, लेकिन ये जो लाइवली जो सुबह सुबह जो एक्टिविटी होती है जूल आफ्टर क्लब में, जो मोदी जी करवा रहे हैं, इसका मुझे बहुत फायदा मिला है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। और मैंने देखा है कि मैं लोगों के साथ इतना पॉजिटिव तरीके से जो बात करते हैं, एक एक आदमी ऐसा लगने लग गया कि जो मेरे घर के अंदर जो 5 परिवार के सदस्य हैं, उससे भी बढ़कर ये मेरे लिए ये भी परिवार के सदस्य बन चुके हैं, जिसके अंदर हर उम्र के यहाँ पर लोग हैं। मेरी से 10 साल छोटे भी है, 10-15 साल 20 साल बड़े भी हैं। और मोदी जी को खुद को देख के ऐसा लगता है कि मोदी जी लाइवली पर्सन इसलिए है कि मोदी जी इतने लोगों को खुश रखते हैं, तो मोदी जी के जीवन में भी बहुत परिवर्तन है। तो हमारे जीवन में भी मोदी जैसा परिवर्तन आया, हम ये चाहते हैं। आज मोदी जी 28 साल से इसको चला रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मोदी जी और 28 साल भी आगे चला रहे। और सबको साथ में रखने के लिए मोदी जी ने कोई भी नियम नहीं बनाए हैं, सबको लिबर्टी दी हुई है। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सब लोग आके एक एंटरटेनमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एक्सरसाइज के तरीके से या कोई भी तरीके से लाभ लेके जाते हैं। मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मेरा जैसे 10 से 6 का ऑफिस का टाइम है, वो 8 घंटे का ड्यूटी है, वो मेरा 5 से 6 घंटे में काम हो जाता है। इसलिए मैं सुबह सुबह 1-2 घंटा ज़्यादा जो अवेलेबल रहता है वो मैं यहाँ पर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये भी मेरा परिवार का अंदर ही बैठा हूँ मैं। और मैंने जो लास्ट 1 साल के अंदर कितने प्रोग्राम्स हुए उनका सबका आनंद लिया। और मुझे यहाँ आने के बाद मालूम लगा कि यहाँ पर हर प्रोग्राम के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स रहते हैं और उनके एंकर भी रहते हैं। मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़ के एक सब धुरंधर है, सब कलाकार है, सब में बहुत प्रतिभाएं छुपी हुई है। और उस प्रतिभाओं की वजह से मेरे जीवन में जो सुधार आया है और जो मेरी सोच में जो अच्छापन आया है, मैंने काफ़ी जो यहाँ की एक्टिविटी को सपोर्ट भी किया और मैं आगे भी ऐसा करना चाहता हूँ। मेरा मोदी जी से और जूल आफ्टर क्लब के मेंबर से बस इतना ही निवेदन है कि आप यहाँ पर आते रहो। हाँ, कुछ अपनी सीमा है जिसकी वजह से हम 200 से ज़्यादा लोगों को मेंबर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोग आते हैं, उनको अपने को लेके और आगे इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मोदी जी, आप ऐसे ही इस क्लब को, इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे चलाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू मोदी जी, आप बहुत कीमती समय देते हो, इतना आसान नहीं रहता है, बट आप इस चीज़ को कर पा रहे हो, हम तो सोच भी नहीं सकते। थैंक यू मोदी जी। आज जूल आफ्टर क्लब के स्थापना के 28 साल पूरे हो गए हैं। हरीश भाई मोदी जी के नेतृत्व में जूल आफ्टर क्लब एवरी ईयर इंटरटेनमेंट की एक फैक्ट्री तो बन ही चुका है। सीनियर सिटीजन्स, अबव 80 वाले, 70 वाले सब लोगों के लिए एक पारिवारिक प्लेटफॉर्म बन चुका है। सब लोग सुबह सुबह जू पर आते हैं, ऐसा लगता है ये पूरा एक परिवार है, और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और मोदी जी के अनाउंसमेंट का क्या कहना है? हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? मैं मिसेस वीना सुशील अग्रवाल बोल रही हूँ, जो कि बॉम्बे की ही रहने वाली हूँ। मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल सभी कुछ बॉम्बे में हुआ। हमारा इलेक्ट्रिकल गुड्स का लोहार चाल में अच्छा बिजनेस है, और मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है, जिन सब की शादी हो गई है। और मेरे 2 ग्रैंड सन्स हैं और एक ग्रैंड डॉटर है। हम करीबन 26 इयर्स से जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे कुछ जीएलसी के बारे में बताने के लिए कुछ ये समय मिला है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। 2-4 वर्ड्स बोलूँगी जीएलसी के बारे में, परिवार के। ये अब 28th एनिवर्सरी है इस क्लब की, और मैं चाहती हूँ कि गोल्डन जुबली भी हो इस क्लब की, ये जीएलसी परिवार की, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैंने ऑनलाइन कोविड में ज्वाइन किया था, ये मेरा ख्याल है 2021 में ज्वाइन किया था, और ऑनलाइन में भी हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। मेरा पूरा परिवार भी एंजॉय करता था, मेरे हस्बैंड भी एंजॉय करते थे। और जब मैं पर्सनली सबको मिली, मिस्टर मोदी को और सारे परिवार को, तो बहुत अच्छा लगा। मोदी जी की क्या बात करूं, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। वो एक ऐसे इंसान हैं कि मैं क्या बताऊं, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं जीएलसी के, सबसे मजबूत
और उनके साथ और भी छोटे छोटे तो नहीं कहूँगी, उनके जैसे ही कहूँगी, और भी बहुत पिलर्स हैं जिन्होंने ये क्लब को बरकरार रखा हुआ है, जैसे कि प्रवीण भाई, जसवंत भाई, पंकज भाई, विपिन भाई, कीर्ति भाई और प्रदीप जी अग्रवाल। ये सभी पिलर्स हैं हमारे इस क्लब के, और फुल ऑफ पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन ही ये क्लब की एक पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। बंद करो जा। मोदी जी बहुत ही पंक्चुअल और डिसिप्लिन इंसान हैं, बहुत ही प्यार वाले हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं मैं इस क्लब में जानती हूँ जिनको, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत ही प्यार वाले हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, और इतना कूट कर टैलेंट भरा है उनमें, क्या क्या नहीं करते। पिकनिक्स पे जाते हैं, प्लेस करते हैं, ड्रामास करते हैं, करोकेस करते हैं, और बहुत सी गेम्स और एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव क्लब है। मैंने ऐसा एक्टिव क्लब कहीं भी नहीं देखा। और इस क्लब के बारे में और भी एक्सरसाइजेस और लाफिंग was the main thing of this club, which Mr. Madan Kataria introduced. He was the founder of Laughing Club. और वो मेरे गुरु भाई हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और सुविचार और एकता ही जीत की निशानी है। युग युग जिए मेरा JLC परिवार, फलता रहे, फूलता रहे। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली JLC फ्रेंड्स। JLC का इस साल में 28 साल पूरे हो गए हैं, और इसका जो सेलिब्रेशन चल रहा है उसमें मुझे भी आप लोगों से कुछ कहना है। मुझे JLC में मैं कोविड-19 के समय आई, 6 साल कोई कम समय नहीं होता है, बहुत सारा समय निकल गया। और जैसे ही आई मैं झूम से ही बिल्कुल एकदम सबसे घुल मिल गई थी, झूम से ही घुल मिल गई थी। बहुत अच्छा माहौल उस समय था कि बाहर नहीं निकल सकते थे, और घर घर में ही बैठे बैठे हम सब से मिलते जुलते थे और एंजॉय करते थे। तो JLC फैमिली एक ऐसा परिवार है जिसने यहाँ आपको, जिसमें हर किस्म के लोग मिलेंगे। कोई फ्रूट जैसे खट्टे मिलेंगे, कोई मीठे मिलेंगे, कोई कड़वा भी अनुभव होगा, कभी कभी बिल्कुल शक्कर जैसे मिठास वाले भी लोग मिलेंगे। क्योंकि दुनिया का ये दस्तूर है कि जहाँ हमको हमारे कर्म का हिसाब चुकाना होता है ना, हम वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं। तो JLC फैमिली एक ऐसा माहौल है जहाँ आप आते हो, आप अपने अपने कर्म के हिसाब से यहाँ आकर अपना अपना किरदार निभाते हो। हम लोग यहाँ सब मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। JLC के जो मुख्य आधार स्तंभ है, जो हम नाम में नाम दे सकती हूँ, मोदी साहब, फिर प्रवीण भाई बिल्डर साहब, फिर जसवंत भाई और पंकज भाई रसाणिया, ये सब पिलर्स कहे जाएंगे। रेखा बहन, इससे पहले दादी भी थी जो कमेटी मेंबर में थे पहले, लेकिन वो सब ने एक फैमिली की तरह JLC के मेंबर को संभाल के रखा हुआ है। कहीं भी कोई भी फैमिली मेंबर डिस्टर्ब होता है तो बहुत अच्छे से ये लोग उसके साथ तालमेल बढ़ा देते हैं। दरिया में जिस प्रकार से ओट और भर्ती आती है ना, JLC में भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन होती है। यहाँ भी उतनी ही ओट आएगी तो ओट आएगी, भर्ती आएगी तो भर्ती आएगी। नए नए बहुत से मेंबर आए हुए हैं यहाँ। इस साल तो लगा जैसे कि भर्ती शुरू हुई है उससे बाद बंद ही नहीं हुई है। बहुत नए नए मेंबरों से मिलना जुलना भी यहाँ पर हो जाता है। सबके साथ मिलकर प्रोग्राम करने में भी बहुत आनंद आता है। हर कोई यहाँ आकर अपनी अपनी कला के माहौल में
अपने अपने अंदर की जो एक्टिंग है उसको बाहर निकाल रहे हैं। कोई सिंगिंग में टैलेंटेड है, कोई डांस में है, कोई ड्रामा में है, और आप सबके साथ इस प्रकार का प्रोग्राम करते करते मैं भी बहुत 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 एंजॉय कर रही हूँ। और सबका साथ इसमें बहुत हमको भरपूर मिलता है, सब हम एंजॉय करते हैं और ऐसा चाहते हैं कि ऐसा माहौल हमेशा 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 बना रहे। जेएलसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है कि यहाँ आकर हम अपने घर के सारे दुख भूल जाते हैं। मेरा पिछले 1 साल से जो मेरे साथ हुआ, मेरी खुद की हेल्थ और मेरे हस्बैंड का जाना, और ये सब होने के बाद मुझे इतना बिजी कर दिया जेएलसी ने, उसी पिछले उनके जाने के तुरंत ही महीने के अंदर ही, कि शायद मुझे लग रहा है ये मेरे लिए आप लोगों की तरफ से इतना प्यार था कि मैं खुद घर में ना बैठूं और दिल से बाहर आ जाऊं, खुल जाऊं अंदर से और आप सबके साथ घुल मिल जाऊं। और उसके लिए मुझे मोदी साहब आपका और जसवंत भैया आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि आप लोगों ने हमें ऐसे माहौल में से भी मुझे भी बाहर निकाला, और मेरे जैसे बहुत से हैं जो मेंबर है जेएलसी के, आप उन सबको इस तरह से बाहर निकाल रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि जेएलसी एक ऐसी पाठशाला है जहाँ हमें हर प्रकार के हर किस्म का किरदार निभाना है, और हमें यहाँ अपना किरदार निभाते निभाते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहूँगी कि ये अपनी पाठशाला है, और अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। तो जो पाठशाला है ये मस्ती की पाठशाला है। यहाँ हर प्रकार का मस्ती माहौल आपको मिलेगा। छोटे मोटे खटमीठे झगड़े भी मिल सकते हैं और प्यार भी मिल सकता है। हमारा शकुंतला जी जैसा, कुसुम बहन जैसा और भानु बहन जैसा, और सबका बढ़िया सा फ्रेंडशिप का माहौल भी मिलता है। यहाँ रेखा बेन जूनियर हो या रेखा बेन सीनियर हो, सब जब भी मिलते हैं बिल्कुल गले से ऐसे मिलते हैं जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो। तो ये जो माहौल है, ये माहौल में आप सब भी आओ, रेगुलर आओ, एंजॉय करो। और खुद के, मैं तो ये कहूँगी कि बिना साबुन अगर आप अपने कर्मों के मैल को हटाना चाहते हो तो जेएलसी से बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ आपको अध्यात्म भी मिलेगा, यहाँ आपको रंगत भी मिलेगी, मस्ती भी मिलेगी और खुशनुमा माहौल भी मिलेगा। सबने मिलकर हमने आध्यात्मिक भगवान के भी बहुत ड्रामा किया है, कोई कम नहीं किया है। या राम भी लोग बने, रावण भी बने, शिव जी भी बने, सब कुछ, राक्षस भी बने, सब माहौल हम लोगों ने एंजॉय किया, सच में बहुत एंजॉय किया। और ऐसे ही सबका एंजॉयमेंट चलता रहे। मोदी साहब आप सबको इसी प्रकार से सपोर्ट देते रहो, और हमारे जैसे लोग बाकी सभी मेंबर के साथ घुल मिल के बहुत बहुत अच्छी तरह से ऐसे प्रोग्राम करते रहें, अपनी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही खुशनुमा बनकर बिताते रहें। सब अपने अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालें। नए नए मेंबर्स और आते रहे, जो अभी भी आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत खुशनुमा माहौल बनाने वाले हैं। और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से जेएलसी आगे हंसते गाते 50 साल पूरे करें। हम रहे या ना रहे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट का स्टेज जरूर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर बिंदु शाह आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे खुद को यहाँ आने के बाद मेरा अपना प्रोग्रेस, मेरी अपनी कला क्षेत्र में मेरा जो भी टैलेंट है वो भी बुलंदियों को छू रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप लोगों की तरफ से पूरा और भरपूर प्रेम और स्नेह दोनों मिल रहा है। थैंक यू सो मच। Hello, my dear JLC friend. I am Nitin Parikh here, retired civil engineer. I am retired in 2014 from one of the big construction company, namely B. Bilimoria and Company Limited. After retirement, myself and my wife, we were thinking what to do. Then on one day in the morning, we came on the Juhu beach for morning walk, and then we continued it
for about 2-3 days, and then there we watch this Mr. Harish Modi Jewel Laughter Club doing their laughing exercise and other exercise. Then one day we have asked Mr. Modi, can we join this group? Then he said, yes, definitely you can join that. And after joining, I am just continuing that since then. My wife has left this group because of some her problems. After joining this group, Mr. Modi has seen the talent of different person, and he has asked me to do other activities, and my talent and confidence has increased to a great level. I wish Mr. Modi to have the same enthusiasm forever, and I wish Juhu Laughter Club a happy birthday and good wishes forever. Thank you, Modi Bhai, for making me join. Thank you.